मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं कि थोड़ा-सा डिप आया है और ख़ैर अगर पिछले कुछ दिनों से देखें तो 72 के बाद से तकरीबन $5000 का एक डिप आ चुका है तकरीबन जब से इसने नियरली ऑल टाइम हाई बना है और अगर मोर एक्यूरेट कर लें तो $6000 के आस-पास डिप आ चुका है। अच्छा, तो क्या है, क्या वजह है? इलेक्शन इसकी यकीनन एक वजह है और इलेक्शन की वजह से ये सब हो रहा है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये कुछ मैंने ऑर्डर ब्लॉक्स लगाए हुए थे, ख़ैर इसको हाइड करते हैं। तो ये इस वक्त नज़र आ रहा है आपको, बिटकॉइन 67,770 पे ट्रेड कर रहा है और ये नीचे जा सकता है। मैंने जिस तरीके से बताया था कि ये नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि नीचे जो है यहाँ पे लिक्विडिटी मौजूद है 67,188 पे। एक लिक्विडिटी ऊपर मौजूद थी जो फिलअप हो गई। अच्छा, ये सारी लिक्विडिटीज़ मौजूद हैं। बिटकॉइन अभी क्या डायरेक्शन बनाएगा, तो ये 67,188 ये एक पोजीशन है जहाँ तक बिटकॉइन की प्राइस ने आना है और इधर तक लाजमी आना है। आज रात को हो सकता है, अभी रात को या कल सुबह तक यहाँ तक प्राइस आ जाएगी। इस लिक्विडिटी को उठाना है लाजमी। फिर इसके नीचे कोई लिक्विडिटी मौजूद नहीं है, तो चांसेस यही बनते हैं कि यहाँ से लिक्विडिटी उठाने के बाद फिर प्राइस एक्शन स्ट्रेट अवे ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब डिपेंड करता है इलेक्शंस पे। अगर तो इलेक्शन के रिजल्ट कुछ इस तरह आते हैं जिसमें ट्रम्प की जीतने की इंडिकेशंस होती हैं, हालांकि वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, और जो पोल्स बता रहे हैं तो रीसेंट पोल्स अगर आज के देखें तो मुख्तलिफ अखबार जो हैं वो पोल्स ये बता रहे हैं कि 49 और 49% पे दोनों ट्रम्प और हैरिस, कैमला हैरिस दोनों रुके हुए हैं। तो ये कांटेदार मुकाबला है, लेकिन कल और परसों आहिस्ता आहिस्ता पिक्चर क्लियर होगी। अगर तो ट्रम्प के जीतने के इंडिकेशन ज़्यादा होते हैं तो यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव नज़र आएगा बहुत ही तेज़ी से। लिक्विडिटी नीचे कोई मौजूद नहीं है कि उसके लिए नीचे जाए, ये लास्ट पॉइंट है। इसके बाद सारी लिक्विडिटी ऊपर मौजूद है, ये सारी आपको ऊपर लिक्विडिटीज़ नज़र आ रही हैं और ये देखें इसी वक्त तेज़ी से नीचे आना शुरू हो रहा है। तो ये लिक्विडिटी सारी ऊपर मौजूद है, इधर ऑर्डर ब्लॉक है, मेजर लिक्विडिटी सारी ऊपर मौजूद है, नीचे से वेक है और ये लिक्विडिटी बहुत जल्द कवरअप हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे बाइंग पोजीशन बहुत अच्छी है। आरएसआई को देखें तो आरएसआई भी डाउन है, 56 पे ट्रेड कर रहा है वीकली आरएसआई। अगर डेली आरएसआई देखें तो डेली आरएसआई ऑलमोस्ट 50 पे आ चुका है, यहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस अच्छे हैं। इसी के साथ EMA 21 इंडिकेटर लगाएं तो उस पर ये हिट हो चुका है और हिट होने के बाद नीचे क्लोज, अगर वैसे तो नीचे क्लोज मुश्किल हो सकता है ऊपर क्लोज दे, लेकिन खैर अभी भी ये हम बेयरिश नहीं कह सकते क्योंकि ये रिटेस्ट करने के लिए आया है और पिछली कुछ वीडियो में हमने इसमें डिस्कस भी किया था कि रिटेस्ट करने के लिए आएगा। यहाँ तक तो बात की थी, ये भी सिनेरियो बताया था, इसके होने के भी चांसेस हैं। तो होगा क्या कि अगर तो ट्रम्प जीतता है तो स्ट्रेट अवे यहाँ से सारी लिक्विडिटी ऊपर उठाता हुआ ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देगा बहुत ही तेज़ी से, हमें इसी महीने में नजर आएगा नवंबर में। लेकिन अगर तो ट्रम्प, इसके चांसेस कम होते हैं और कैमला हैरिस जीतने की तरफ जाती हैं, तो चांसेस है कि यहाँ से बाउंस बैक तो करेगा लेकिन थोड़ा सा कंसोलिडेट हो जाएगा और हम देखेंगे कि साइडवेज जाने के बाद फिर 1 या 2 महीने यानी कि जनवरी में जाके जब फाइनली ऑफिस संभालने की बारी आएगी, क्योंकि जनवरी में जाके जो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा उसने जनवरी में जाके ऑफिस संभालना है, यानी कि वाइट हाउस संभालना है, तो फिर जनवरी में जाके हमें एक इम्पल्सिव मूव नज़र आएगा। लेकिन अगर ट्रम्प आ जाता है तो फिर नवंबर के अंदर ये इम्पल्सिव मूव नज़र आ सकता है, दिसंबर के अंदर भी, तो अच्छी मार्केट हो जाएगी। इसी के साथ अगर तो जो के चांसेस ज़्यादा हैं वो तीसरे ऑप्शन के, और वो ये है कि हो सकता है कि दोनों ना जीतें बल्कि क्लैश हो जाए और इस जगह पे आके रुक जाए कि दोनों के इक्वल हो, 1 या 2 का फ़र्क हो या 3-4 मेंबर्स वोट्स का फ़र्क हो, तो वहाँ आके फिर ये कि बात थोड़ी बिगड़ सकती है और पाकिस्तान जैसे सूरत हाल वहाँ पे भी बन सकती है, इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करे। इस किस्म की सूरत हाल बनती है तो फिर हम ये देखेंगे कि प्राइस एक्शन जो है ये फिर मज़ीद नीचे जाएगा और नीचे जो पुरानी कोई लिक्विडिटीज़ मौजूद हैं हो सकता है उसको ग्रैब करे, जो कि यहाँ मौजूद है अराउंड 62-63 के अराउंड, तो फिर चांसेस ये बन सकते हैं ऐसा होने के। तो वो तो फिर एक बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाएगा। और ऐसी सूरत हाल में जो मुझे लगता है कि अगर हम EMA 200 का इंडिकेटर लगाएं तो ऐसी सूरत हाल में ये प्राइस एक्शन स्ट्रेट अवे यहाँ तक आएगा, EMA 200 के इंडिकेटर पे रीटेस्ट करेगा और फिर अपवर्ड जाए। तो ये एक सिनेरियो बन सकता है अगर ऐसा कोई वर्स्ट केस सिनेरियो बनता है। तो ये पहले से मैंने बता दिया, कल इलेक्शन डे और देखते हैं। खैर कई 5 से 6 मिलियन लोगों ने तो पहले वोट कास्ट कर दिया वहाँ पे। तो ये कुछ सिनेरियो, ये जो सारी लाइन से लिक्विडिटी की लाइन से। अच्छा, इसी के साथ हमने कुछ और बात करनी थी इस पर, इसको हाइड करते हैं कि कुछ एल्ट्स की बात करते हैं। तो उसमें एक न्यू कॉइन, बल्कि कुछ जो एल्ट्स के बारे में मैं एक अपनी नई वीडियो बनाऊंगा तो उस पर देखिएगा। वैसे अगर एल्ट्स को देखें तो गाला को देखें तो ये बहुत डाउन है, RSI इसका चेक करें 34 पे है डेली RSI। इसी के साथ से कॉइन को देखें, ये बहुत डाउन है, 0.34 पे है। आर्बिट्रम तो अपनी लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे आ चुका है, ठीक है।
इसी तरह लिंक को देखें $10 पे बहुत ही सस्ता है, मूवी को देखें बहुत डाउन है, मंता को देखें 0.58 पे, ये तो बहुत ही लो है। और अपनी लोएस्ट प्राइस पे मैं कह सकता हूँ, लिस्टिंग प्राइस के बाद इसकी जो लोएस्ट प्राइस थी 0.55 या 56 थी, तो इसके करीब है ये। ING को देखें तो 16 पे है, बहुत डाउन है। तो सारे कॉइन्स बहुत डाउन है। सीपूल ने थोड़ा रेजिस्ट किया था, लेकिन अब सीपूल भी थोड़ा डाउन की तरफ आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, सिनेरियो बनता है। और असल तो बिटकॉइन है। अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस देखें तो 60.34 पे ट्रेड कर रही है, बहुत हाई डोमिनेंस, बहुत हाई हो रही है। लेकिन डोमिनेंस हाई होने के साथ साथ कुछ यहाँ पे आपको कैंडल ब्रेक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, और ये स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। इसको डिलीट करते हैं। और ये स्ट्रक्चर्स क्या शो करते हैं, ये भी हमने पहले बात की हुई है, और इस पर एक बाकायदा वीडियो भी बनाई थी मैंने लाइव ट्रेडिंग की, कि ये स्ट्रक्चर्स शो करते हैं कि यहाँ ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक या कैंडल ब्रेक कहते हैं, यहाँ पे प्राइस ने दोबारा आना है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर गई 60 पे, इसने दोबारा ये 58 के रीजन पे आना है, और लाजमी आना है। इसी के साथ मज़ीद अगर हम देखें तो नीचे शायद हमें कुछ नज़र आए सिनेरियो, तो ये एक मौजूद है। तो इसका मतलब है कि बिटकॉइन डोमिनेंस ने इधर आना ही आना है 54 पे। अच्छा, जब और ये एक मेजर एक ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे मौजूद है जहाँ से सिंपल से मूव किया था। इसका मतलब है बिटकॉइन ने ये सारी चीज़ें जो नीचे मौजूद हैं, इस सबको कवर अप करना है। बिटकॉइन का डोमिनेंस यहाँ तक आएगी, लेकिन अभी नहीं आएगी। अभी जो सिनेरियो ये लगता है कि बिटकॉइन का डोमिनेंस अभी मज़ीद अब जाएगी 62 तक, वहाँ पे जाके कंसोलिडेट हो और फिर रिजेक्शन होगी। इतने ऐसे में ये सूरत ऐसे कुछ बनेगी कि इलेक्शन जब हो जाएंगे तो फाइनली उम्मीद यह है कि दिसंबर के लास्ट से जनवरी के स्टार्ट में जाके बिटकॉइन डोमिनेंस 62% को हिट कर देगी। और मीनवाइल बिटकॉइन का जो प्राइस एक्शन है वो ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देगा। हो सकता है 70-80 तक चला जाए, 82 तक चला जाए। यहाँ तक जाने के बाद फिर यहाँ से बिटकॉइन डोमिनेंस डाउन आएगी, प्राइस एक्शन हो सकता है स्टेबल हो जाए, और फिर बाद में नीचे की तरफ गिरे लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। मीनवाइल जब डोमिनेंस को हम देखेंगे कि यहाँ पे जाने के बाद फिर डोमिनेंस नीचे आना शुरू होगी, तो मीनवाइल ये जो तमाम पैसा है, सोचें 62% से जब 52% पे आएगी, 10% गिरने का मतलब ये है कि अगर मार्केट कैप 3 ट्रिलियन है तो 10% का मतलब है $300 बिलियन। तो ये $300 बिलियन जब ये बिटकॉइन से निकल गया तो ये कहाँ गया, ये एल्ट्स में जाएगा। और एल्ट्स का मतलब है फिर एल्ट्स पंप करेंगे, जब $300 बिलियन एल्ट्स में आएंगे, और एल्ट्स में तो हर कॉइन पे आएंगे। तो फिर एल्ट्स जब पंप करेंगे, जब फाइनली बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो यहाँ इस पोजीशन से रिजेक्ट होकर नीचे आएगी, फिर जाके एल्ट्स पंप करते हुए नजर आएंगे। और फिर एल्ट्स जो पंप करते हैं तो वो बहुत तेज़ी से पंप करते हैं, वो आपको एक हफ्ते में 2x और 3x का गेन दे सकते हैं, इतने अच्छे भी पंप करते हैं कुछ एल्ट्स। और कुछ तो जैसे सीपूल है जो, और से कॉइन है, सुई है, ये ऐसे ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हैं, ये बहुत पहले आपको पंप करते हुए नजर आएंगे। और होता ये कि जिसके अंदर सबसे पहले पैसे आते हैं वो अच्छा पंप नज़र आता है, और वही एक लीडिंग इंडिकेटर भी बन जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा सिनेरियो है, इसको समझें। और इलेक्शन जो है ये बहुत ज़रूरी है कल के, तो आज और कल बैठ के देखें तो बहुत समझ आएगा कि मार्केट किस तरफ जा रही है। अच्छा, ये तो खैर डोमिनेंस थी, इसको हटाते हैं, बिटकॉइन पे आते हैं, और थोड़ा सा अभी का सिनेरियो अगर देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तभी का सिनेरियो तो हमें ये बता रहा है कि लिक्विडिटी पड़ी हुई नीचे 67,188 पे, और ये थोड़ी वीकनेस आ गई है, तो प्राइस एक्शन अल्टीमेटली यहाँ पे आना है, इस लिक्विडिटी को उठाना है। और ये इलेक्शन डे से पहले ऐसा सब हो जाएगा, लिक्विडिटी उठा लेगा यहाँ से, और उसके बाद फिर एक अप मूवमेंट नजर आएगी। ये लिक्विडिटी हो सकता है पहले ग्रैब हो जाए, ये बाद में हो जाए, इसके चांसेस हैं, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम मैंने खोला हुआ है, और हमने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग भी की थी, उसकी एक लाइव वीडियो भी डाली थी मैंने, वो भी देखिएगा। और साथ ही साथ ये जो तमाम लाइन्स नजर ये तमाम लिक्विडिटी है जिसको इसने ग्रैब करना है, क्योंकि जब ऊपर से नीचे एक मूव आया, यानी कि जब एक डिप आया, तो ये सारे ऑर्डर ब्लॉक्स बीच में बाकी रह गए। ये तमाम लिक्विडिटी लाजमी फिल होती है। लिक्विडिटी अगर इसको सीख जाएंगे लिक्विडिटी को कैसे ट्रेड किया जाता है, तो इसमें बहुत फ़ायदा होगा फिर आपको। क्रिप्टो में असल यही चीज़ सीखनी है, ट्रेडिंग करनी है, तो लिक्विडिटी कैसे ग्रैब कर दी जाती है, क्योंकि प्राइस एक्शन चलता है लिक्विडिटी ग्रैब करने में। 1 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा नज़र आ जाता है, लेकिन 1 मिनट टाइम फ्रेम थोड़ा वीक भी एक तरीके से होता है, कि बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम है। खैर, इसके साथ अगर हम साथ ही बात करें इथेरियम की, तो यकीनन जिस तरीके से हमारा बिटकॉइन परफॉर्म करता है, इथेरियम ने भी वैसे ही परफॉर्म करना है, क्योंकि ये तमाम कॉइन्स जो है वो बिटकॉइन को देख के आगे की तरफ बढ़ते हैं, और सेम काम करेंगे जो आपको बिटकॉइन करता हुआ नज़र आएगा। RSI इसका भी 41 पे है, डेली RSI। अगर हम वीकली को देखें
तो वीकली आरएसआई भी हमें नज़र आएगा कि ऑलमोस्ट 43 पे, तो बहुत डाउन है वीकली आरएसआई। और वीकली इसका प्राइस एक्शन बहुत डाउन है खैर, लेकिन इसकी वजह एक ये भी है कि बिटकॉइन डाउन। तो अभी इलेक्शंस का वेट करते हैं, और इलेक्शन जैसे ही हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हमें प्रॉपर एक सिनेरियो पता चलेगा कि क्या प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है या थोड़ा सा नीचे आके फिर कंसोलिडेट होगा।